बोलो साईनाथ महाराज की जय। संत सेना महाराज की जय। तो सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं पहुंच गया हूं शिरडी। जी हाँ, शिरडी महाराष्ट्र। और कल मैं रुका था नासिक में, त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन करवाया। तो आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं बाबा साईं बाबा का। तो आज मैं हूं हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति मनोज वाघ जी के साथ, और समाज के अध्यक्ष भी हैं। और ये इनका होटल है, सारी चीज़ें वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। फिलहाल सर से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा सा कुछ चर्चा भी कर लेते हैं सामाजिक यात्रा के बारे में, और समाज में क्या क्या अवेयरनेस यहाँ पे चलता है और कैसे समाज है। क्योंकि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं मुझे लगता है, जैसे राजस्थान गुजरात में देखा मैंने यूनिटी की कमी, वैसे ही थोड़ा महाराष्ट्र में भी लगता है। लेकिन काफ़ी गणमान्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसके बारे में हम लोग सब पूछते हैं सर से। सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर, ओम साई राम। जी, मैं पिछले 3 महीने से सर पूरा भारत यात्रा में सामाजिक यात्रा कर रहा हूँ। समाज के भिन्न भिन्न लोगों से मुलाकात किया, चर्चा किया, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आम जैसे कई सारे लोगों से मुलाकात किया। तो आज मेरा शिरडी में आना हुआ, और बाबा जी के आशीर्वाद से आपके पास आना हुआ, तो मेरे लिए और सौभाग्य की बात है। तो कुछ बाबा की मर्जी। जी, सब बाबा की मर्जी आप है। इतना अच्छा समाज के लिए 3 महीने जिंदगी के दिए, हाँ। इतने बड़े हीरो आर्टिस्ट होने के बाद जी आपको भी बहुत बहुत मैं समाज के तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और आपके आगे की जर्नी के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपसे आपके पिताजी, आपने बोला कि आपके पिताजी ने भी ये काम किया है, जी तो सही में आप उनका कुछ जो उनके आरमान है आप पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो एक स्टेट के लिए किया, लेकिन आपकी इच्छा है कि पूरे इंडिया भारत देश में जो भी समाज बांधव एक प्लेटफॉर्म पे आए, उसके लिए आप इतना डाटा जमा कर रहे हैं। तो मैं साईं बाबा के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, आप जितनी समाज के लिए कोशिश करेंगे उतना आपको बाबा आगे की रास्ता और उस पर चलने की शक्ति आपको बाबा प्रदान करे। मैं ऐसे साईं बाबा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, और संत सेन महाराज के चरणों में भी प्रार्थना करता हूँ। महाराष्ट्र में तो हम लोग उनको संत परंपरा में मानते हैं, और यहाँ के जो उस समकालीन जो संत है बहुत बड़े बड़े, जिनको भगवान का दर्जा प्राप्त है, उनके कथा में संत सेना महाराज का नाम आता है। और उनका जन्मदिन तो हम लोग नहीं मनाते, पर उनका जो समाधि था वो हमारे इधर अभंग रहता है, संत परंपरा का एक अभंग रहता है, चार चरणों का जो अभंग रहता है उसमें आया है, सेना न्हावी जान विष्णुदास, श्रावण वद्य द्वादश, सेना गेला वैकुंठाला। यानी ऐसे संतों ने लिखा है कि श्रावण वद्य द्वादश के दिन सेना महाराज वैकुंठ चले गए। इसके लिए हम लोग जयंती मनाने से अच्छा उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, क्योंकि जो लोग वैकुंठ चले जाते हैं उनका कोई शोक नहीं करता है, क्योंकि वो मौत से जीत के जाते हैं। और ऐसा संत परंपरा में लिख के आया है, तो हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। बहुत से लोग जयंती करो ऐसा हमको बोलते हैं कि आदमी बनने का कोई उल्लास नहीं करता है, पर हम फिर भी समझाते हैं। अभी शिरडी में साईं बाबा की पुण्यतिथि मनाई जाती है, संतों की जयंती नहीं मनती, पुण्यतिथि मनती। तो हम अभी ये 30 अगस्त पूरे महाराष्ट्र, 30 अगस्त के दिन पूरे महाराष्ट्र में बड़े शोर उल्लास से, यानी उनकी प्रतिमा का पूरे गांव में से शोभा यात्रा निकाला है। उसके बाद हमने सत्संग का कार्यक्रम रखा। उसके बाद जितने लोग आए हर जगह पे 1000, 1500, 2000, 3000, जैसा जैसा उसका एरिया है वो हिसाब से सबको खाना। हमने भी शिरडी में बहुत बढ़िया तरफ से मनाई, सबके लिए खाना का बंदोबस्त किया था। मिनिमम 1000 लोग यहाँ भी जमा होते, और सब हम सेन समाज, हम जितने यहाँ के लोग हैं सब उस दिन सब भूल के एक जगह आ जाते, और वो कार्यक्रम की हम लोग सब शोभा बढ़ाते, उसमें कोई भेदभाव नहीं रहता। अच्छा, आपके पास आके एक चीज़, नया चीज़ जानने को मिला कि लोग हमेशा अवतरण दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। वो संत का नहीं करना चाहिए। अभी समझो अपने समाज के महाराष्ट्र में जुवा मालेश, शिवाजी महाराज के टाइम पे शिवा काशी, इनका मनाना चाहिए। पर जो लोग मौत को जीत के जाते वो उस दिन उस तिथ, वो जो तिथ आती उसको वो पवित्र बना देते। जैसे समझो नवमी के दिन प्रभु श्री रामचंद्र ने जन्म लिया, तो उनका वो तिथ उन्होंने पावन कर दी, तो सारा पूरे ऑल वर्ल्ड में रामनवमी के दिन रामनवमी मनाई जाती। वैसा ये संत परंपरा में लिख के आए, श्रावण वद्य द्वादश, सेना गेला वैकुंठाला। ये ऐसे किसी ने लिखा नहीं, ये बहुत बड़े संत महात्मा ने उसके चरित्र में अभंग में आता है। तो वो हिसाब से तो उनके फिर वो उसी हिसाब से बनना चाहिए। और महाराष्ट्र में संत परंपरा ज़्यादा है, जैसे उधर देवभूमि बोलते यूपी, जैसे ये संत भूमि, यहाँ पे बहुत ज़्यादा संतों का जन्म हुआ है।
संत पांडुरंग परमात्मा जो पंढरपुर में, उनके पास ये सब समाज के संत थे। यानी कुंभार हो गया, अपना सेन समाज हो गया, ऐसे हर समाज के संत उनके पास थे और मुस्लिम समाज के भी थे। और भगवान ने सबके घर पे काम किया। अभी हमारे संत सेना महाराज चरित्र में तो ये लिख कर आता है कि वो राजा की दाढ़ी बनाने के लिए खुद भगवान गए थे पंढरपुर से। विष्णु भगवान जाके उधर राजा का मालिश बनाया, वो सब उसका जो रोग था वो हर लिया। ऐसा ये संत के लिए जब भगवान काम करते तो उसको मौत कैसी, तो उसका शोक क्यों मनाना है? जिसकी मौत ही नहीं तो उसका शोक क्या मनाना है? बस जिस दिन वो अपना देह छोड़ के जाते हैं, ये परंपरा है, अवतार समाप्त किए रहते हैं, उस टाइम वो लोग चले जाते हैं। तो उसी दिन जो वो तीर्थ पकड़ते, अभी शिरडी में साईं बाबा विजयादशमी दशहरा चुना है, हम दशहरे के दिन शिरडी में बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं, क्योंकि उस दिन उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उस टाइम लंघन करते, संत लोग लंघन करके जाते, अवतार समाप्त करते, आगे फिर रहते, उनको मौत ही नहीं रहती तो उसका शोक मानने कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो एक चीज़ और बातें करते करते मेरे क्वेश्चन आ गया मन में कि कहीं ना कहीं जैसे ये तो खैर नेशनल लेवल का चर्चा है ये, कि अब मैं जिस जगह आया हूँ तो मुझे माफ़ करना, ऐसे मतलब सवाल पूछ रहा हूँ, मन में आया तो इसलिए पूछ दिया। क्योंकि कई लोग उधर के लोग बोलते हैं कि साईं जी हैं, बाबा जी वो मुस्लिम थे। नहीं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं, ये संत ऐसे है, ये कोई समाज के नहीं होते। और बाबा शिरडी में 75 साल रुके। अगर उनका कोई समाज या माता पिता होते तो बाबा खुद बोलते थे। पर एक बहुत बड़ा ऐसा हिस्ट्री कि 75 साल रहने के बाद भी उनके पिताजी का नाम, उनका धर्म, उनके साथ जो लोग रुके उनको नहीं मालूम हुआ। तो बाकी बात अलग है। अभी कुछ वो यूपी साइड है, उधर से ज़्यादा आता है, महाराष्ट्र में तो कोई नहीं करेगा। यूपी साइड में कुछ लोग बाबा का कोई भक्त परिवार नहीं, बाबा की कोई परंपरा नहीं। बाबा जाने के बाद भी पूरे वर्ल्ड में जो बाबा का भक्तगण बढ़ रहा है, कुछ लोगों को उससे जलन होती और कुछ लोग बाबा को डैमेज करने की कोशिश करते। और हम लोग भी वो लोगों को ज़्यादा बढ़ावा देते नहीं। अभी हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, पर ये यूट्यूब आपने अपने घर बैठे बैठे ये गलत है। यानी तो जो बाबा के खिलाफ इतना लिखता है वो तो वो शिरडी आ जाए तो देखे। यहाँ पे क्लास 1 अधिकारी बाबा के पास सेवा में 4 अधिकारी रहते, यानी जो कलेक्टर IAS लोग हैं वो बाबा का पूरा लिखा पढ़ रहता है। 1 रुपये भी जाता है तो वो पूरा चेक से जाता है। ये बाबा की, यानी बाबा के पास मिनिमम हर रोज़ 5000 लोग काम करते, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की सुविधा है। वो हमने भी यूट्यूब पे देखा है, पैसा भर भर के लेके जा रहे मुस्लिम लोग, डोनेशन मत करो, ये करो। ये कहीं ना कहीं बाबा का बढ़ता हुआ नाम कुछ लोगों को अच्छा लगता नहीं, भले वो हिंदू हो या मुस्लिम, तो जो भी गलत करे तो एक बार देख ले, या तो उसके पैदाइश में कोई खोटे है, ऐसा हम मानते हैं। पर हम तो शिरडी में रहते, हम 1 रुपये की भी चीज़ लेते। अभी मैंने कल परसों 100 रुपये का आपको कूपन लिया, आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो मुझे तुरंत मैसेज आया था वह संस्थान की तरफ से कि आपने 100 रुपये डोनेट किया। तो ऐसा पैसा भर भर के कहा जा सकता है, ये गलत है और ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आपस में हो सकता है, पर ये संत के बारे में ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी कल परसों मुझे देखो, मैंने 100 रुपये का एक टिकट कटवाया था दोस्त का, सत्यनारायण पूजा, उसमें भी 100 रुपये लेते। उसमें पूरा अपने को घी में बना प्रसाद ये सब संस्थान देता है। इसी हॉल में पूजा होती, 100 रुपये लेता है। बाबा का इधर अस्पताल है, 10 रुपये में आप चाहे उतना डॉक्टर को दिखा सकते, 10 रुपये लेते हैं। हर रोज़ यहाँ पे कहीं मिनिमम 50,000 के ऊपर ही लोग खाना खा के जाते। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी करता है मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक तो शिरडी आ जाइए, एक बार देख लीजिए, या तो ऐसा गलत मत कीजिए, क्योंकि भगवान की गलती की तो भगवान माफ़ कर सकता है, पर अगर आप संत के बारे में छेड़ेंगे तो आपको भगवान छोड़ने वाला नहीं। हमारे यहाँ का महाराष्ट्र में ऐसा रिवाज ही, अगर आप भगवान को गाली देंगे तो भगवान फिर भी आपको माफ़ कर देंगे, पर अगर भगवान के भक्त को कोई आप गलत काम करता है उसको भगवान नहीं छोड़ता। ये हमारे इधर का है जी। तो गाइस ये थे हमारे समाज के मनोज वाघ जी, काफ़ी अच्छा जानकारी दिया और बहुत अच्छा लगा इनसे मिल के पर्सनैलिटी, क्योंकि मैं मेरे सोच से कई गुना अच्छा पर्सनैलिटी लगा। क्योंकि एक विचारधारा बनता है ना कि समाज में इस जगह में है नहीं तो कैसे क्या होंगे, कैसे मिलनसार होंगे या नहीं होंगे, या फिर क्योंकि कई ऐसे लोग भी मेरे यात्रा में मुलाकात हुए जो बड़ा अच्छा सम्मान भी दिया, और एक तरह से कई लोग ऐसे भी हो कि यार आप कौन हो, आप जाओ
तो ये आपसे देख मिलकर लीजिए, अभी अच्छा लगा। आपको दिखाता हूँ मैं। देखो ये 100 रुपये दिया है मैंने। ये देखो, साई बाबा संस्थान जी टी, साई बाबा संस्थान शिरडी। जी केवल मैंने 100 रुपये का और सत्यनारायण टिकट लिया, डोनेशन नहीं किया है। जी फिर भी मुझे मेरे नंबर पे मैसेज आ गया, देख मैसेज आ लीजिए। गया। डियर साई डिवोटीज, थैंक्स फॉर योर डोनेशन ऑफ रुपीज़। ये गाड़ी का मैंने एक पूजा किया था, अभी हम लोगों ने एक जेसीबी लिया ना, हाँ उसका 151। हाँ। और उससे पहले मैंने एक 100 रुपये का एक टिकट कटवाया था सत्यनारायण पूजा का। ये दोनों चीज़ मैंने ट्रस्ट के इसलिए पैसा दिया कि मेरा पूजा था, सत्यनारायण पूजा का। इतना कारोबार चलता है, देख लीजिए। बहुत बढ़िया। ये जो है ना, ये ट्रस्ट है, और ये ट्रस्ट गलत कुछ भी नहीं। यहाँ आईएएस अधिकारी रहते हैं गवर्नमेंट का, और इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रहता है। और यहाँ पे राष्ट्रपति आके सर झुकाते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2 बार आ गए। बार आ गए। इतना बड़ा अगर बाबा का काम है तो यूट्यूबर क्यों ऐसी गलत काम करते? या तो वो अपना खुद की पैदाइश चेक करना चाहिए इसमें भी उसमें। कई जो यूपी भी बिहार के साइड जो बड़े कथावाचक है, उनके मुंह से ही सुनता हूँ मैं सारी चीज़ें। नहीं, वो अब उन्होंने कभी पढ़ा नहीं ना, नज़दीक आए नहीं। अभी बहुत बड़े पुराने बड़े बड़े संस्थान है, उनको लगता है अपना भक्त परिवार नहीं पढ़ रहे। और बाबा का तो कोई नहीं, बाबा का ना कोई खानदानी वो खून का रिश्ते वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। बाबा ने किसी को अनुग्रह नहीं दिया शिरडी में, कोई शिष्य नहीं बनाया, कोई नहीं बचा है। कि बाबा को मालूम था आगे कलयुग में जाएंगे तो आगे चल के आपने भक्त परिवार में कोई गलत निकला तो नाम खराब होगा। बाबा के जाने के बाद ये धीरे 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 धीरे, क्योंकि बाबा ने लिखा था मैं समाधि लूँगा तो मैं मेरे हड्डी आपसे बात करेंगे, आप ये मत समझना। कि बाबा जब थे, अभी मैं साई चरित्र पढ़ता हूँ तो इसलिए थोड़ा बहुत मालूम है। समाधि लेने से 20 साल पहले बाबा ने 3 दिन अपना देह छोड़ के बाबा वैकुंठ घूम के आए थे। भक्तों बोला था मैं 3 दिन के लिए ब्रह्मांड जा रहा हूँ, मेरा रखना है। इसलिए बाबा को जन्म मृत्यु है ही नहीं, इसलिए बाबा सबकी बात सुनते हैं और सबकी मनोकामना पूरी होती, सबसे फास्ट होती। अभी हम तो यही रहते, पर आने वाले जो भक्त थे वो हमको इधर हिस्ट्री बताते तो हमको ये लगता है यार क्या है, हम तो कुछ भी नहीं करते बाबा के लिए, इतने बाहर लोग करते हैं। यानी अभी कल मेरे एक इंजीनियर से बात हो गई, सुबह भगवान को भोग दिखाए बगैर वो पानी तक नहीं पीते। और ये इतना सब कुछ, इतने बाबा को मानने वाले शिरडी ने पूरे वर्ल्ड में हमसे ज़्यादा है। हम तो शिरडी में रहते हैं, सुबह शाम बाबा का हमको दर्शन होता है। कोई भक्त आता है या मंदिर इधर बने हमने, पर जो भी करते हैं ना बाबा का तो अपने आप बनता है। और एक महिमा है, सबका मालिक है बाबा ने सबको एक जगह लाने की कुछ कथावाचक तो ऐसा कहते हैं कि समझो भगवान ने 2 भाई को एक जगह लाने के लिए कौरव पांडव को पूरी जिंदगी लगा दी, उनको फिर भी नहीं ला पाए। हमारे पंढरपुर परमात्मा ने हर भक्त के घर काम किया कि सब जगह एक हो जाए, फिर भी नहीं हुआ। तो बाबा का एक जन अवतार ऐसा, यहाँ पे सब धर्म के आते, यानी जो पढ़े लिखे मुस्लिम भाई वो भी आके बाबा के। उस दिन एक परिवार इंदौर से आया था बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए, उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, मेरे होटल में रूम लिया। बातों बातों में मालूम हुआ कि वो मुस्लिम है। वो बोले मैं कुछ मानता नहीं, पर बाबा ने मेरे ऊपर कुछ, मेरी गाड़ी चलती, बाबा को उपकार है, और मैं मेरे पोते का बर्थडे मैं इसलिए शिरडी आ गया। यानी बाबा के दरबार में सब तरफ के साहेब भक्त आते हैं। यहाँ हिंदुओं के लिए मूर्ति भी है, जिसके श्रद्धा चाहिए उसके लिए समाधि भी है, और सबका ख्याल रखा जाता है। ऐसा कुछ नहीं। रामनवमी उत्सव रहेगा तो संदल भी निकलेगा, बाबा का बड़ा शोक यात्रा निकलेगा, 3 दिन चलता है। बाबा का रामायण कथा शिरडी में पारायण होता है। ये बाबा के टाइम से बाबा ने, मतलब बाबा का इतना बड़ा आपको चमत्कार बोलता हूँ, जो द्वारका मई है वो पहली मस्जिद थी, उसने बाबा ने वो द्वारका मई में सब पूजा पाठ किया। तो बाबा ने इतना सबको समझा कि भाई कोई भेदभाव नहीं रखना है, इसके लिए बाबा का सब चलता है, बाबा को सब मानते हैं। और जो लोग बाबा के सुनते हैं वो आते हैं, बाबा को कोई बोलने वाला नहीं। ट्रस्ट किसी को नहीं हो तो नहीं बेचता है, कोई किसी को नहीं बेचता है, या अपने आप पिछले जन्म का रिश्ता लोग खींचे चले आते हैं, तो इसमें कोई नहीं। पर मैं सबसे रिक्वेस्ट वही करूँगा कि यूपी साइड आप अभी उधर के, उधर ही आप अगर आता है तो उनको दिखा दो। ये saiorg.com ट्रस्ट का वेबसाइट है, SSS टाइप करो आप, साई बाबा संस्थान शिरडी, उस पर आपको बाबा की पूरी जानकारी मिलेगी। 200 रुपये में रूम मिलता है 5 आदमी के लिए। गरीब से गरीब आदमी है तो 20 रुपये में उसके लिए रहने की सुविधा है, लॉकर है, 2 रुपये में चाय मिलता है, खाना फ्री इधर, यानी सब सुविधा इधर। 10 रुपये में आपको अस्पताल, आपको ट्रस्ट की एम्बुलेंस केवल पेट्रोल के दाम पे सिर्फ मिलती है। इतने ट्रस्ट में इतनी बड़ी सुविधा 5 स्टार, और राष्ट्रपति आके बाबा के भोजनालय में खाना खाए। फिर भी लोग अगर ऐसा गलत सोचते हैं, और सुनने वाले जो स्टैंडर्ड लोग हैं वो तो कुछ पूछते, पर जो गरीब लोग हैं उनको मालूम नहीं, वो शिरडी तक नहीं आ पाते। फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी दिन ब दिन
अगर 2-3 दिन छुट्टी हुई तो शिरडी में पैर रखने को जगह नहीं मिलती। ये हमारे बाबा की कुछ भी बोलो, आप चमत्कार बोलो, माया बोलो या कुछ बोलो, पर बाबा जी ने कहा था, ऐसा चलता है। तो सो गाइस ये था बहुत अच्छा इंटरव्यू, बहुत अच्छा जानकारी मिला। मैं भी काफ़ी सालों से सोच रहा था आने का, और आज मैं खुश भाग्यशाली हूँ कि इस पावन धरती में बाबा जी का दर्शन करने आए, आशीर्वाद प्राप्त करने आए। और सर तो यहाँ से आशीर्वाद ले ही रहे हैं कई सालों से। तो कहीं ना कहीं मेरा भी जो यात्रा है, मैं शिरडी में जब आया ना, 5 रुपया जैसे बाबा के मीटिंग का काम जब उसमें काम किया था, शिरडी में छोटा मोटा काम किया, बाबा की कृपा से एक सैन समाज का आदमी हूँ। आज इतने बड़े मेरा होटल है खुद का। मैं कुछ भी नहीं था, पर बाबा सबको देते हैं अपना अपना रोजी रोटी, ऐसा कुछ नहीं ना, सबका कल्याण ही होता है। सब श्रद्धा होनी चाहिए, सब्र होनी चाहिए, बाबा का तो यही है। बाबा ने तो इतना कहा है कि आप किसी को देव मत दो, किसी का दिल मत दुखाना, श्रद्धा सबरी बाबा का मंत्र है। बहुत बढ़िया। और कुछ है नहीं बाबा का, श्रद्धा सबरी, इससे ज़्यादा कुछ बाबा ने बोला नहीं ज़िंदगी में कि श्रद्धा रखो, सबरी से काम लो, और क्या चाहिए। बस मेरा भी सर यही मकसद था। और बाबा के टाइम पे बाबा के जो भक्त थे वो कलेक्टर लेवल के बड़े बड़े पोजीशन पे थे। ऐसा नहीं उस टाइम पे ये अंग्रेज सरकार था, उन्होंने तो कितना चेक किया था कि बाबा जी क्या करते हैं, पर कुछ मिला ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं ना। उस टाइम इतना हो गया था, अभी तो कोई यूट्यूबर आके कोई बच्चा क्या बाबा को कर सकता है, कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका प्रणाम आपको, आपने अच्छा नॉलेज दिया। और मुझे भी काफ़ी आपके वाणी सुन के एक अलग से एनर्जी आ रही है, क्योंकि बाबा की नगरी में हूँ। तो आपने बड़ा एक चीज़ सब बोला कि हड्डियाँ बोलते हैं, हाँ बाबा, तो वो सब से मेरी हड्डियाँ बात करें बाबा, तो कहीं ना कहीं भगवान आपको, आप गाली दोगे तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन भगवान के अनुयायी जो कई सारे को अगर आप हैं, छेड़ेंगे तो भगवान आपको नहीं छोड़ने वाला नहीं है। छोड़े वाला है। क्या बात है, ये बड़ा मज़ा आ गया सर सुन के। और कहीं ना कहीं मेरा यात्रा भी यहाँ से सफल होगा, और मैं आशीर्वाद लेके जाऊँगा ताकि समाज में अवेयरनेस आ सके। समाज में कहीं ना कहीं बाबा जी ने ये हज़ारों साल पहले ही स्टार्ट कर दिया था, है ना, कि एक समुदाय सब एक साथ आए और काम करे। तो मैं भी चाहता हूँ कि समाज सभी जगहों में भिन्न भिन्न अलग अलग नाम से जानते हैं, तो एक होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे भी समाज में एक अवेयरनेस आएगा, कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक भागीदारी मिलेगा, और आप जैसे लोग एक साथ जुड़ेंगे तो मज़ा भी आएगा देखने में कि हाँ ऐसा समाज है हमारा, लोग देखेंगे दूसरे समाज के लोग। तो ये यात्रा है मेरा सर। सब श्रद्धा रखो, सबूरी से काम लो जी, सब अच्छे होने वाला है। जी जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। तो इस वीडियो को ज़रूर आप पूरा देखिएगा और वॉच ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। ओम साईं राम। ओम साई राम।